हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड यहाँ पे मैंने दो पाइल्स रखे हैं, ये पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2। ठीक है, आपको जो भी लगे कि आपके लिए, जो भी आपको इंट्यूशनली अट्रैक्ट करे, आप वही चूज़ करिए। और आज का टॉपिक होगा कि आई होप यू हैव सीन ऑन द थंबनेल। फिर से मैं बोल रही हूँ कि आपके पर्सन के या फिर आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से, द मिसर। ठीक है, एंड ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, सबकी एनर्जीज आएंगी, वही पिक करना जो आपसे रेजोनेट करे, बाकी छोड़ देना। लेट्स स्टार्ट। पाइल नंबर 1, आपकी पर्सन क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे आपकी तरफ। एंड फॉलो माई इंस्टा ऑन फेसबुक फॉर लाइव सेशंस एंड यू कैन कॉन्टेक्ट माई पर्सनल रीडिंग इफ़ यू वांट। एंड मुझे बताना ज़रूर, अगर रेजोनेट किया हो तो, एंड कमेंट्स में ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना ज़रूर। आपके पर्सन ने कभी कन्फेस नहीं किया, हमेशा चुप रहे, बहुत ज़्यादा लाइक छुपाया चीज़ों को। जब भी आपने पूछा, मुझे जो लग रहा है, जब भी आपने पूछा तो इसने कभी झूठ बोला, कभी बहाना दिया। ठीक है, पाइल नंबर 1। ओके, नेक्स्ट एक्शन। कुछ चीज़ें बुरी तरीके से यहाँ पे एंड हुआ, कुछ लोग ब्लॉक थे यहाँ पे, बहुत पेनफुल रहा आप दोनों के बीच मोमेंट्स। या आपने शायद सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है, और वो चीज़ हो गई। आई थिंक आप लोगों की साइकिल ख़त्म नहीं, एक बार होता है यूनियन, फिर उसके बाद आप लोग सेपरेट हो जाते हैं। कार्मिक ज़्यादा है यहाँ पे। अनक्लियर चीज़ें बहुत है, एग्रेसिव भी है। शायद लास्ट मोमेंट आप लोगों के बीच झगड़ा हुआ था किसी चीज़ को लेके। ठीक है, और यहाँ पे एक कार्ड उल्टा आ गया, या द चैरियट। मैं और कार्ड्स देखूंगी, ठीक है, एंड एंजल्स मैसेजेस और आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस देखूंगी। सो आपके पर्सन अभी आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं। नेक्स्ट एक्शन मैंने पूछा था ना, तो नेक्स्ट एक्शन यही कि सॉलिड ऑफ़र देने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपने उससे कन्फेशन मांगा था, कमिटमेंट मांगा था, तो तब वो नहीं दे पाए, या फिर कोई बहाना, जैसे मैंने बोला, तो इसी वजह से कुछ हुआ था आप दोनों के बीच, आप दोनों सेपरेट हो गए। कुछ लोग के नो कांटेक्ट है, या फिर स्पाई करते रहते हैं, स्टॉक करते रहते हैं आपके पर्सन। शायद आपने सब कुछ बंद कर दिया खुद की तरफ से। बहुत इमोशनल है, बट शायद यहाँ पे पैसा का मसला भी था, वर्क रिलेटेड, एंड इमोशनल बहुत है, एंड बहुत होल्ड करते हैं चीज़ों को, ओवर थिंक कर लेते हैं, खुद ही क्वेश्चन सोचते हैं, खुद ही आंसर देते हैं, है ना। एंड अभी एक्शन तो लेना चाहेंगे फ्यूचर में, और वो बहुत जल्द एक्शन लेंगे आपकी तरफ। नेक्स्ट एक्शन वो आपको प्रपोज करेंगे, या फिर बोलेंगे क्लियरेंस के लिए, जो मुझे जो डाउट्स था, या फिर उसका खुद का जो इशू था इसको लेके, इस कनेक्शन को लेके, जो भी मसले थे वो ख़त्म करने की कोशिश करने, आपसे शेयर करने की कोशिश करेंगे। और जो ये साइकिल आप दोनों के बीच हुआ था, टावर मोमेंट जो था, क्योंकि पहले आई थिंक बेस ठीक नहीं था, इसलिए टावर मोमेंट हुआ। कुछ चीज़ें होते होते रुक गई, बहुत कंफ्यूज था, बहुत पेन में था, अब एक्चुअली अभी पेन में है। ठीक है, कंफ्यूज भी है, बट जब भी वो सोचता है तो उसको पेन सा फील होता है। इवन
ईगोइस्टिक बहुत है इस पर्सन में, ईगो कूट कूट के भरा है। शायद अगर आप कुछ उसको बोलो तो वो अपने दिल की ज़्यादा, मतलब अपनी मर्ज़ी की ज़्यादा करते हैं, लोगों की नहीं सुनते। अगर आप पॉइंट में उसको समझाओ तो इजीली समझते नहीं। अब ज़िद्दी बहुत है, ईगो नहीं, बहुत ज़िद्दी बहुत है। एंड उसको लाइक कंफ्यूज है कि उसको देना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए, क्लियर करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। इस चीज़ में वो अटक चुके हैं। इस वजह से कोई एक्शन या मूवमेंट हो नहीं रहा अभी फ़िलहाल, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे, ठीक है, वो हो नहीं रहा। बट ये भी सोच रहे कि क्या आप एक्सेप्ट करेंगे या फिर रिजेक्ट कर देंगे। आप इस बार आप, ठीक है, आपको वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी में देख रहे हैं। एंड क्या बोलूँ, ये बहुत ही ज़्यादा चुप सा इंसान है, छुपाने की चीज़ें, मतलब उसको छुपाना ज़्यादा पसंद है, छुपाते ज़्यादा है, ये होल्ड भी करते हैं, छुपाते भी। सेंसिटिव बहुत है, ठीक है, सेंसिटिव बहुत है, कभी बोला नहीं बट प्यार बहुत करते हैं। बट उनका ईगो, फाइनेंस, सब कुछ शायद ये प्रोवाइडर हो सकता है अपनी फैमिली में, या फिर अगर मैरिड है तो वहाँ पे तो प्रॉब्लम है ही। एंड ये पर्सन दोनों की एनर्जी में है, पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स बोथ, ठीक है। वो सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और ज़्यादा सोचते सोचते वो 10 ऑफ सॉर्ट की एनर्जी में है, जो कुछ भी हो उसको लेके। एंड इन फ्यूचर दैट पर्सन विल कम टू यू, जैसे मैंने बोला, वो आएंगे, सब कुछ क्लियर करेंगे। पहले थोड़ा हिचकिचाएंगे कि कैसे क्या क्या स्टेप लिया जाए ताकि आप उनको रिजेक्ट ना करो, क्या आप उनसे बात करेंगे या नहीं, ये इस कन्फ्यूजन में वो है। चीज़ों को पहले की तरह ठीक करने की कोशिश करेंगे, हील करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है आप बहुत हर्ट हुए हो इस चीज़ से, उनको पता है ये, ठीक है। बस अभी थोड़ा कंफ्यूज है, बट फ्यूचर में वो आएंगे क्लियर करने सब कुछ। चलिए और देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी। आप मैनिफेस्टेशन करते रहिए। बहुत गाइस, मैं लंबा और ज़्यादा घुमा के नहीं बोलती, जो एक्चुअली आता है मैं वही बोलती हूँ, जो एक्चुअली मुझे इंट्यूशनली मुझे फील होता है, क्योंकि एक ही बात बार बार घुमाना पसंद नहीं, और वीडियो भी लंबा होगा, आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। ओके, केमिस्ट्री वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग, दिस कुड बी द वन। ओके, अब कुछ बड़ा देना चाहते हैं वो आपको। पहले उन्होंने सोचा कि छोटा कुछ दे, फिर उसके बाद वो बड़ा कुछ देना चाहते हैं आपको अभी। फ्री योर सेल्फ। आई थिंक वो पर्सन फ्री नहीं कर पा रहा है खुद को। गिव योर रिलेशनशिप ए चांस, जैसे मैंने बोला, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत, शायद आपने ध्यान हटा दिया इस पर्सन से, तभी जाके एनर्जीज चेंजेस हुए हैं। आपकी पर्सन का पहले बहुत, आई थिंक बहुत, शायद उन्होंने अपने ड्रीम्स और आपके बिल में आप उनके ड्रीम्स को उन्होंने चूज़ किया, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और आपको उन्होंने ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया। जब ये सेपरेशन हुआ, जब आप उनसे अलग हुए, तब जाकर उनको एक्चुअली रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली उनको चाहिए क्या। ये रियलाइजेशन, एक टाबू मोमेंट कभी कभी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है, कुछ पुरानी चीज़ों को ख़त्म करने, ठीक है। तो ये ज़रूरी था। रोड टू रोमांस, कॉन्ग्रेट्स। कहाँ रखूँ, जगह ही नहीं है। आई होप यू कैन सी। ओके, यहाँ पर रखती हूँ। रोड टू रोमांस, और यहाँ पे आया एक्शन का कार्ड। एक्शन तो ज़रूर देंगे, शायद कुछ लोग जर्नी में हो सकते हैं इस बार, शायद आप भागो। जैसे मैंने बोला, सी ये जो वाइट है वो भाग रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी हॉर्स है। इस बार शायद वो सोच रहे हैं कि आप कहीं भाग ना जाए, या आप उनको रिजेक्ट ना मार दे। पहले जो भी हुआ था, आप बहुत ध्यान से सुनना मैं जो भी बोल रही हूँ, ठीक है। और देख लेते हैं कि क्या है। एक्सप्रेस करना चाहती इमोशंस आपको, बट उनको लगता है शायद झगड़ा अगर आपकी तरफ से हो
उनको लाइक अब उनको डर लग रहा है आपसे, ब्रोकन हार्ट। ओके, बहुत डर है, इनडिसीजन, कंफ्यूज है, जैसे मैंने बोला डिसीजन नहीं ले पाते ये पर्सन। तो चलिए देख लेते हैं आप पर्सन के साथ मैसेजेस, और एंजल्स मैसेजेस भी देखेंगी। कंफ्यूज है, दे या ना दे, दे या ना दे, फिर से क्या बन पाएगा सब कुछ पहले की तरह। आई फील सेफ विथ यू, आई नीड टाइम, इनडिसीजन भी आया है, कंफ्यूज है थोड़ा सा, तो टाइम लगेगा ही। नर्वस, जैसे मैंने बोला नर्वस है बहुत। लोनली, टेन ऑफ स्वॉर्ड, कुछ लोग ही लगता है किसी ने उनको बैक स्टेप किया, उनको लगता है अनब्लॉक, अगर ब्लॉक किया तो अनब्लॉक करेंगे, फिर से बातचीत होगी। कुछ लोगों के लिए शायद हो गया मैनिफेस्ट, या मैंने जैसे बोला मैनिफेस्ट हो रहा है, आप भी शायद कर रहे हैं मैनिफेस्ट, तो आप करते रहिए। वरीड, यार सब लोनली, वरीड, नर्वस, अजीब से दुखी से आ रहे हैं। डोंट बी सैड, ओके, आप सैड ना हो, ज़्यादा सोचिए मत। वेट, जैसे मैंने बोला उनको डर है ताकि आप भाग ना जाए, या फिर भाग गए हैं क्या किसी और के साथ। चलिए एंजल्स मैसेज देख लेते हैं। और ये लुक फॉर अ साइन, अनकंडीशनल लव, प्लीज़ प्लीज़ अनकंडीशनल लव करते रहिए सबको, उनको भी। इन द नियर फ्यूचर शायद कुछ चेंजेस होंगे, एक्शन लेंगे। सी इन द नियर फ्यूचर, ये फ्यूचर का ही तो है नेक्स्ट एक्शन। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव, या मैसेजेस अकॉर्डिंग की सिचुएशन ही आए। तो चलिए देख लेते हैं रोमांटिक मैसेजेस क्या है, आपके पर्सन आपको क्या देना चाहते हैं। आपकी पर्सन को ज़्यादा कन्फेस नहीं करते, इंट्रोवर्टेड है बहुत, वाटर साइन हो सकते हैं, ठीक है। एयर साइन है ये डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए। एयर साइन, वाटर साइन ज़्यादा है यहाँ पे, एंड फायर भी है और अर्थ भी, सब भी है। स्पेशली आप स्कॉर्पियो, मुझे वाइब्स आ रहे हैं स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसिस एंड कैप्रिकॉर्न और टॉरस भी। ओके, यू ऑलवेज गिव मी क्यूट नेम्स, आई कांट इमेजिन मिनट विदाउट यू, you love unconditionally and unconditional love please, you are the light of my life। या अभी पेन में है तो उनको समझ आ रहा है। सी द टावर मोमेंट, जो कुछ भी था इससे वो बहुत पेन से गुजर रहे हैं, उनको पता है जो कुछ भी हुआ तो बहुत गंदा सा एंड हुआ और गंदा वाला पेन में है वो। तो गाइस आई होप आपको समझ आया होगा। आप लोग बस मैनिफेस्टेशन कीजिए और प्रे करते रहिए, एंड प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मुझे बोलना। एंड चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। हेलो पैनल नंबर 2, जिसने भी ये वाला कार्ड चूज़ किया द क्रिएटिविटी, चलिए देख लेते हैं आपकी पर्सन की नेक्स्ट मूव या एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। एंड गाइस एक जनरल रीडिंग है, वही लेना जो आपसे रेजोनेट करे, बाकी भूल जाना, सबके एनर्जीज आएंगे, ठीक है। एंड you can contact me for personal reading if you want, and follow my Insta on Facebook page, like करना और follow ज़रूर करना इस Facebook पेज पर, और Instagram में follow ज़रूर करना लाइव सेशंस के लिए। ओके, बहुत बोल दिया, अब चलो शुरू करते हैं। पैनल नंबर 2, आप लोग खुद पे बहुत मस्त मौला है, कुछ लोग जो कि अच्छे मैक्सिमम नंबर्स मुझे लग रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छी है आप लोग की एनर्जी, बहुत इनर वर्क आपने की है। एंड अभी आप ओके, मैंने बोल रही थी और देखो कार्ड्स आ गए कैसे। आप लोगों ने चेज़ करना बंद कर दिया, आपने बोला कि चलो छोड़ो, वहाँ पे ध्यान नहीं देते,
ओ माय गॉड कैसे उथल उथल के कार्ड जा रहे हैं भाई, कहाँ से क्या लूँ। ओके मुझे एक ही चाहिए था, देखो एक ही आ गया। ओके 8 ऑफ सॉर्ट्स, ओ स्टक वाली फीलिंग। ये नहीं, ये रिवर्स से आया था या। तो भाई और कार्ड्स मैं देखूंगी, डोंट वरी अबाउट इट, मैसेजेस भी देखूंगी एंजल्स का, आपके पर्सन का रोमांटिक मैसेजेस और आपके पर्सन के मैसेजेस ऑल्सो। तो पाल नंबर 2, आप उनकी ख्वाहिश है बहुत ही ज़्यादा, वो आपको मिस करते हैं, इमोशंस भी बहुत ज़्यादा है, आप उनकी खुशी आई, ही फील्स लाइक सनशाइन। ठीक है, आपके पर्सन बहुत सनशाइन सा फील करते हैं, आप लाइक आप उनकी सनशाइन है, आपकी खुशी आई, आप विश फुलफिलमेंट है। वो सोच रहे हैं कि आपको ऑफ़र दे क्योंकि ही फील हैप्पी विथ यू, एंड नेक्स्ट एक्शन यही होगा कि वो आपको शायद ऑफ़र दे, मैरिज प्रपोजल दे दे कुछ लोगों के लिए। नेक्स्ट लेवल, जो भी लेवल है इससे थोड़ा अपग्रेड हो, एंड चीज़ों को हील करने की कोशिश करेंगे। अगर थर्ड पार्टी थी तो इससे वो लाइक बचने की कोशिश करो, कुछ लोग के शायद बच भी गए होंगे। अगर थर्ड पार्टी के वजह से स्टक है यहाँ पे, तो कुछ बहुत कम लोगों के लिए मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी, तो वहाँ से अब उनको कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा है। एंड राइट नाउ योर पर्सन नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, एंड वो शायद पहले भाग गए थे, या फिर आप अभी स्नीकी सा है कि चलो छोड़ो वहाँ ध्यान नहीं देते, तो इसी वजह से जो कुछ भी हो रहा है ना, आप अपने फोकस, अपने कैरियर, सब कुछ आपने खुद पे लगाया, बहुत मेहनत की, बहुत अच्छी बात है, जो कि एक्चुअली दैट इज़ वेरी मच गुड रीडिंग, आई कैन फील द एनर्जी, इट्स सो ब्यूटीफुल। आपके पर्सन आएंगे, आपको प्रपोज करेंगे, ठीक है, आपको बोलेंगे, अगर नहीं बोला तो बोलेंगे, और इस बार शायद स्नीकी सा बिहेव ना करे, आप इस बार खुल के बोल दे, फिर थोड़ा सा स्टक फील हो। अगर जो वो स्टक थे तो शायद वो ये बोल दे आपके सामने आके, खुल के बोलेंगे इस बार, ठीक है। एंड उनको ये भी डर लगा रहेगा कि आप उनको छोड़ के ना चले जाओ, आप उनको अटका के ना रखो, ठीक है। आई थिंक फैमिली यहाँ पे थर्ड पार्टी थी, फाइनेंस था, 1 to सिमिलर है, बट 2 का 2.0 है, 1 का नहीं है, 2 का अच्छा है, 1 पे थोड़े थोड़े पॉइंट्स मिले हैं। एंड आपकी पर्सन बहुत जल्द आपसे बात करेंगे। एंड क्या बोलूँ भाई, मैं गोल गोल तो घुमाती नहीं, आपको पता है, जो भी आता है डायरेक्ट बोल देती हूँ, ज़्यादा लंबा मुझे भी पसंद नहीं और आपको भी पसंद नहीं। ओके, जो मुद्दे की बात ये है, आपके पर्सन आएंगे, विश फुलफिलमेंट, आप बहुत खुश होंगे। अगर थोड़ा सा रिलीजियस डिफरेंस था आप दोनों के बीच तो वो मसला चला जाएगा, क्योंकि वो अब आपके साथ लाइक आपके साथ स्टैंड लेंगे, ही और शी विल बी स्टैंड विथ यू, प्रोटेक्ट यू, ओके। एंड वो खुद पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं अभी, बहुत ज़्यादा इमोशंस में दब चुके हैं, तो इसी वजह से, और आपने ध्यान देना बंद कर दिया, चेज़ करना बंद कर दिया, तो इसी वजह से वो और भी ज़्यादा पागल हो रहे हैं। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ठीक है। एंड इमोशंस बहुत है, रोते हैं रात को, रो रो के दिमाग ख़राब है, समझ नहीं पाते कि क्या किया जा सके, बहुत स्टैबिंग सा उनको फील होता है, और शायद उन्होंने पहले झूठ भी बोला था, आपको घोस्ट भी किया तो इससे भी उनको तकलीफ़ होती है। शायद आपने उनको बोला था, कन्फेस किया था, बट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, फिर झूठ बोला था, क्योंकि तब उनको लगता है उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, उनको कमाना है, कैरियर चाहिए, उनको लगा वहाँ वहीं पे ही वो खुश है, बट ऐसा असल में नहीं, उनको पता है वो आप उनकी खुशियाँ हैं, बट वो अपनी खुशियों से वो दूर भागते रहते हैं, क्योंकि उनको सच वो लाइक पहले प्लेयर की एनर्जी में थे, फ्लर्ट करो, ये करो, वो करो, बस सीरियस नहीं होना किसी के साथ। बट आप जब बैलेंस के लाइफ में बातचीत की तो यू बोथ फेल इन लव विद ईच अदर, बट उन्होंने कभी बोला नहीं, राइट। उन्होंने हमेशा चुप चुप के लाइक
क्या बोलूँ, मतलब छुपाया चीज़ों को, बहुत ज़्यादा छुपाया। रिलीजियस फैक्टर था शायद आप दोनों के बीच, फैमिली इश्यूज़ थे, तो वो ख़त्म होने वाली है। इसी वजह से शायद ये पर्सन, आपके जो पर्सन है वो आपको यहाँ देखते हैं और उसको खुद के यहाँ पे देखते हैं, तो उसको कॉन्फिडेंस लेवल बहुत उसका हाई एंड लो होता रहता है। और शायद आपके पर्सन को बहुत लोग चेज़ भी करते हैं, थोड़ा ज़िद्दी है, स्टबबॉर्न है, चेज़ करते हैं बहुत लोग उनको, बहुत लोग, मतलब ऑप्शंस की कमी नहीं है उनके पास, उनको ये पता है, और आपके पास भी ये भी उनको पता है। तो अच्छी बात है, मुझे खुशी हो रही है कि वो आएंगे, नेक्स्ट स्टेप लेंगे। आप लोग बस अच्छे से एनर्जी में रहो, डाउन मत ना, रोना धोना बिल्कुल बंद, और इनर वर्क करते रहो, ठीक है। तो चलिए और देख लेते हैं कि क्या आता है एनर्जी ऑरिकल से, और एनर्जी क्या आता है ये, हाँ ठीक है। आप दोनों के एक दूसरे को मिरर करो, जैसे मैंने बोला, मैजिशियन एंड द मिरर, एनवी रिवर्स आएगा। शायद उनको थोड़ा डिस्कम्फर्टेबल था, जेलसी थी, इश्यूज थे, तो उस चीज़ों से वो बाहर आ रहे हैं और बहुत जल्द आ जाएंगे। डोंट वरी अबाउट इट। सेल्फ इश्यूज से होता है ना गाइस ऐसा। द मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स। अब भी शायद पैसे का सब कुछ ठीक हो चुका है, अब सॉलिड ऑफर कमिटमेंट देने की बारी है। और 2 कार्ड्स आ गए, वॉकिंग अवे एंड द सन। सन का कार्ड आया और क्या, सारी क्लियरेंस मिल जाएगा। यू विल शाइन लाइक ए सन, आप बहुत खुश होंगे। एंड सन आ गया और कुछ बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता है सन बहुत अच्छी कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है, ठीक है। यू विल बी ब्लूम, यू गाइस विल बी हैप्पीएस्ट पीपल ऑन द अर्थ। आपको जब ये सब होगा ना, जब होगा तो तब होगा। और ये जो मैं रीडिंग दे रही हूँ इसके बारे में 24 घंटे मत सोचो, ठीक है। मैं अभी दे रही हूँ, 5 मिनट बाद आप लोग भूल जाना, नहीं तो आप लोग ज़्यादा सोचेंगे, एनर्जी चेंज कर देंगे। वॉकिंग अवे, उनको डर लगा रहा है, इसीलिए वजह से ये इमोशन ज़्यादा है, अब आप रहा नहीं जाता, वो आएंगे अब। और लाइक आपने जो कुछ भी सोचा ना वो हो जाएगा। जस्ट थिंक अबाउट इट, नथिंग एल्स। मतलब आपकी विश फुलफिलमेंट पे यही बोलूँगी, बस सन का कार्ड है और कुछ ना पूछना। और चलिए देख लेते हैं इससे क्या आता है। ज़ोडिक साइन मायने नहीं करती। यहाँ पे बहुत येलो, बहुत चेयरफुल सब कुछ बहुत चेयरफुल होगा। बबली डिसेप्शन, जैसे मैंने बोला पहले शायद घोस्ट किया, या फिर पहले बोला नहीं, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, शायद मदद ले किसी की ये पर्सन इनडायरेक्टली। गेटिंग टू नो ईच अदर, अट्रैक्ट बहुत है। इट्स सेफ यू टू लव, सेफ फॉर यू टू लव, या पास्ट के कोई पर्सन है, कोई न्यू पर्सन नहीं है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज, में ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। पैशन, बहुत पैशन है। और क्या है, ओके, एंजल्स मैसेजेस, ओके, मेरे गिफ्ट भी आ गए, और आपके पर्सन की तरफ और यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस, ठीक है। और कार्ड्स भी है, वो भी देखूंगी, वेट अ सेकंड। गिफ्ट मिलने वाला है यूनिवर्स से, आप लोगों ने जितनी भी मेहनत की ना इसकी से, शायद इसी वीक में कुछ लोगों के लिए हो जाए। नो, कुछ भी आंसर हो सकता है, नो। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, जैसे मैंने बोला दिस वीक अच्छा लगता है जब मैच हो जाता है, तो एंजल से बोलते हैं गेट मोर इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स भी है यहाँ पे। नो नीड टू वरी, ज़्यादा मत सोचो, मैं वही जो मैं बोल रही थी गला फाड़ फाड़ के। यूनियन, वाओ कॉन्ग्रेट्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। मुझे ट्रीट चाहिए भाई, मुझे बताना ज़रूर। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। लिसन टू इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को सुने,
चीज़ें भूल जाए। अगर नेगेटिव थॉट्स आए तो इसको इग्नोर कीजिए। अनकंडीशनल लव प्लीज़। आई ट्रस्ट यू। पहले शायद ट्रस्ट इशू साइज पर्सन को बहुत ज़्यादा, सिद्धि किस्म के इंसान। यू आर माई हैप्पीनेस, जैसे मैंने बोला खुशियाँ, हैप्पी हैप्पी सन। एंड नाइन ऑफ कप्स ऑल्सो, विश। आई एम स्टक, एज ऑफ सॉर्ट की एनर्जी देखो सेम ही आ रही है सब आपके सामने, मैं सब ओपन कर रही हूँ। आई नो यू लव मी, यहाँ आपने कन्फेस किया था, फिर इस गधे ने बोला नहीं, रिजेक्ट मार दिया था। चलो देख लेते हैं मैसेजेस। ओके, you stare at me like I am the best looking person in the world. Okay, my viewers is very much cute. You love me unconditionally, यहाँ पे unconditional love भी आया। You always give me cute names. Okay. I would be great fun to grow old together. ये फ्यूचर का कार्ड होता है। वाओ। और एक लूँगी लास्ट वाला, अच्छा लग रहा है ये। यू केयर एंड कम्फर्ट मी वन आई एम इन द बैड मूड। हाँ, कभी कभी ये डांट भी देते हैं शायद आप लोगों को, और आपका कभी कभी अपसेट हो जाते हैं। सो प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर, एंड लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। एंड मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।